आज का टॉपिक एम्पिरिकल फार्मूला, हिंदी में मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या है? वह सूत्र जिसके द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के सरलतम अनुपात का बोध या ज्ञान होता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। इंग्लिश में एम्पिरिकल फार्मूला इज द फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में उपस्थित एलिमेंट के एटम का जो सिंपलेस्ट रेशियो है, सरलतम अनुपात है, उसे ही एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स, ग्लूकोज का जो मोलिकुलर फार्मूला है वो C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला C6H12O6। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर ग्लूकोज बना हुआ है। इसमें कार्बन की जो वैल्यू है 6, हाइड्रोजन की जो वैल्यू है 12, ऑक्सीजन की वैल्यू जो है 6। रेशियो 6:12:6। इस रेशियो को जितना ही सिंपलेस्ट कर सकें, सिंपलेस्ट रेशियो ही एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। तो यह रेशियो जो है 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, तो 1:2:1 प्राप्त हो रहा है। मतलब जो रेशियो प्राप्त हो रहा है 1:2:1 प्राप्त हो रहा है, जिसे हम सिंपलेस्ट रेशियो कहते हैं, जिसमें कार्बन की वैल्यू 1, हाइड्रोजन की वैल्यू 2 और ऑक्सीजन की वैल्यू 1, CH2O। इस प्रकार ग्लूकोज के मोलिकुलर फार्मूला से सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं और यही सिंपलेस्ट रेशियो जो है एम्पिरिकल फार्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O बनेगा। इसी प्रकार बेंजीन C6H6 मोलिकुलर फार्मूला है, जिसमें कार्बन की जो वैल्यू है 6 है, हाइड्रोजन की जो वैल्यू है 6 है, इसका जो रेशियो है 6:6। इस रेशियो में यदि किसी नंबर से यह रेशियो डिवाइड हो जा रहा है तो सिंपलेस्ट रेशियो बनेगा। यदि डिवाइड नहीं हो रहा है तो जो रेशियो है वही सिंपलेस्ट रेशियो कहलाएगा। परंतु यह रेशियो जो है 6 से डिवाइड हो रहा है, तो जो सिंपलेस्ट रेशियो प्राप्त हुआ वह 1:1 प्राप्त हुआ, 1:1 प्राप्त हुआ। कार्बन 1, हाइड्रोजन 1। इस प्रकार बेंजीन का जो मोलिकुलर फार्मूला है वो है C6H6 और जिसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH। बेंजीन मोलिकुलर फार्मूला C6H6, सिंपलेस्ट रेशियो जो है 1:1 प्राप्त होगा इसके अकॉर्डिंग, और जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो CH बनेगा। इसी प्रकार हमारे पास एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड है CH3COOH, जिसका मोलिकुलर फार्मूला है, कार्बन की वैल्यू 2 है तो C2 हो गया, हाइड्रोजन की वैल्यू 314 हो गया, ऑक्सीजन जो है 2 है तो O2 हो गया। तो एथेनोइक एसिड का जो मोलिकुलर फार्मूला है C2H4O2। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है।
इसका रेशियो 2:4:2। यह रेशियो 2 से डिवाइड हो रहा है। सिंपलेस्ट रेशियो 1:2:1 प्राप्त हो रहा है। 1:2:1 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार एथेनोइक एसिड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O बनेगा। एथेनोइक एसिड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O बनेगा। C 1 कार्बन है, H 2 कार्बन है, ऑक्सीजन 1 है। तो इस प्रकार एथेनोइक एसिड का जो मोलिकुलर फार्मूला है C2H4O2 है। एम्पिरिकल फार्मूला जो है CH2O होगा, क्योंकि सिंपलेस्ट जो रेशियो है 1:2:1। किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनका रेशियो निकालने पर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो जो मिनिमम रेशियो आएगा उसी को हम सिंपलेस्ट रेशियो, सरलतम अनुपात कहेंगे। यदि जो अनुपात है वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसी अनुपात को सिंपलेस्ट रेशियो या सरलतम अनुपात कहेंगे। जैसे यूरिया का जो फार्मूला है NH2CONH2, इसका मोलिकुलर फार्मूला N की वैल्यू 2 है तो N2, H की वैल्यू 2:4 है, H4 कार्बन 1 है, C ऑक्सीजन 1 है, O। N2H4CO मोलिकुलर फार्मूला है यूरिया का। इसका जो रेशियो है N की वैल्यू 2 है, H की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 1 है, O की वैल्यू 1 है। तो इसका रेशियो 2:4:1:1। यह रेशियो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है होल नंबर का। यही रेशियो जो है एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। यानी यूरिया का जो मोलिकुलर फार्मूला है वही एम्पिरिकल फार्मूला भी कहलाएगा। तो ध्यान से सुन लीजिए, किसी यौगिक में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनका रेशियो निकालते हैं। यदि रेशियो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो मिनिमम रेशियो प्राप्त करते हैं। जो मिनिमम रेशियो होता है वही एम्पिरिकल फार्मूला को डिसाइड करता है। जिस प्रकार ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला है C6H12O6, इसका जो रेशियो है 6:12:6 बना और यह रेशियो जो है 6 नंबर से डिवाइड हो रहा है तो जो सिंपलेस्ट रेशियो है 1:2:1 प्राप्त हुआ। तो ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O प्राप्त होगा। और यदि किसी कंपाउंड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनका रेशियो निकालने पर वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वही रेशियो जो है निर्धारित करेगा मूलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फार्मूला को। जैसे यूरिया का जो मोलिकुलर फार्मूला है N2H4CO, जहाँ पे N की वैल्यू 2 है, H की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 1 है, O की वैल्यू 1 है। यानी जो रेशियो बना 2:4:1:1 और यह रेशियो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो यह सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर का है, यानी सरलतम अनुपात है पूर्णांक का। तो यही जो अनुपात है वो मूलानुपाती सूत्र को निर्धारित करेगा। यानी जो यूरिया का मोलिकुलर फार्मूला है वही एम्पिरिकल फार्मूला भी कहलाएगा। इस प्रकार यूरिया का मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला N2H4CO कहलाता है। यदि
किसी भी न्यूमेरिकल्स में परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन दिया हो एलिमेंट का, किस प्रकार एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग ज्ञात करेंगे, आइए उस पर चर्चा करते हैं। कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकाला जाता है? फर्स्ट, राइट दी परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं उनका जो परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा उसको सबसे पहले लिखते हैं। सेकेंड नंबर पे कैलकुलेट दी रिलेटिव नंबर। सेकेंड नंबर पे उसका रिलेटिव नंबर यानी आपेक्षिक संख्या ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे क्या करेंगे, जो भी कंपाउंड है उसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनका पहले परसेंटेज कंपोजिशन लिखते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड जो मेथड है रिलेटिव नंबर ज्ञात करते हैं, और रिलेटिव नंबर यानी आपेक्षिक संख्या ज्ञात करते हैं। तो आपेक्षिक संख्या ज्ञात करने का जो तरीका है, जो परसेंटेज कंपोजिशन है, अपान डिवाइड करते हैं एटॉमिक वेट, उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं। तो उस प्रकार जो है वैल्यू जो प्राप्त होती है उसे रिलेटिव नंबर कहते हैं। तो रिलेटिव नंबर इक्वल टू परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट ऑफ एटम, माने जो एलिमेंट में एटम प्रेजेंट है उसके एटॉमिक वेट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा उसे रिलेटिव नंबर या आपेक्षिक संख्या कहेंगे। थर्ड रूल क्या है, कैलकुलेट दी सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ होल नंबर। जो रिलेटिव नंबर प्राप्त हो रहा है, आपेक्षिक संख्या प्राप्त हो रहा है, उसके द्वारा सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ होल नंबर प्राप्त करेंगे। यानी जो रिलेटिव नंबर हैं उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे कम रिलेटिव नंबर वाला कौन है, और उसी से जो है रिलेटिव नंबर जो है, जो भी रिलेटिव नंबर है और लोवेस्ट रिलेटिव नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ होल नंबर इक्वल टू रिलेटिव नंबर, जो रिलेटिव नंबर प्राप्त हुआ है और उसमें जिस एलिमेंट का रिलेटिव नंबर सबसे कम होगा उसी से डिवाइड करेंगे। इस प्रकार जो है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ होल नंबर प्राप्त हो जाएगा। और यदि सिंपलेस्ट रेशियो जो है होल नंबर का यदि पूर्णांक में नहीं है, इंटीजर में नहीं है, तो उचित संख्या से मल्टीप्लाई करके उसे होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। इफ द सिंपलेस्ट रेशियो इज द नॉट होल नंबर, मल्टीप्लाई इज सिंपलेस्ट रेशियो बाई द सिंपलेस्ट suitable integer and obtain whole number. फोर्थ, obtain empirical फार्मूला। तो जो रूल है एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का वो 4। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले हम लोग कंपाउंड में दिए हुए तत्व का प्रतिशत संघटन ज्ञात करते हैं और फिर इसको लिखते हैं। दूसरे नंबर पे आपेक्षिक संख्या ज्ञात करते हैं। तो आपेक्षिक संख्या ज्ञात करने का जो तरीका है, जो परसेंटेज कंपोजिशन है एलिमेंट का, उसके बाद उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो आपेक्षिक संख्या रिलेटिव नंबर प्राप्त हो जाएगा। जब रिलेटिव नंबर प्राप्त हो जाएगा तो थर्ड पॉइंट, तो उसका सिंपलेस्ट रेशियो ज्ञात करते हैं। जो सिंपलेस्ट रेशियो है, सरल अनुपात है, उसके निकालने का जो तरीका है, तो जो आपेक्षिक संख्या का न्यूनतम वैल्यू है उससे सभी रिलेटिव नंबर से में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ होल नंबर
इक्वल टू रिलेटिव नंबर अपन लोवेस्ट रिलेटिव नंबर, जो सबसे कम रिलेटिव नंबर होगा उससे डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार सिंपलेस्ट रेशियो प्राप्त हो जाता है। यदि सिंपलेस्ट रेशियो इंटीजर में नहीं है तो सुटेबल उचित संख्या से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके एक होल नंबर प्राप्त करेंगे। इस प्रकार सिंपलेस्ट रेशियो प्राप्त हो जाएगा। जब सिंपलेस्ट रेशियो प्राप्त हो गया उसके द्वारा हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला ज्ञात करने का जो तरीका है वो 4 पॉइंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। एक बार इसे देख लीजिए। एक न्यूमेरिकल है, टू डिटरमिन द to determine the empirical formula of a compound of sodium, sulfur and oxygen having percentage composition। सोडियम जो है का जो परसेंटेज है 29.11%, सल्फ़र 40.51% और ऑक्सीजन जो है 30.38%। एटॉमिक वेट जो है सोडियम का 23, सल्फ़र का 32 एंड ऑक्सीजन का 16 दिया हुआ है। तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो एक कंपाउंड है कितने एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो सल्फ़र से मिलकर बना हुआ है, पहले सोडियम से मिलकर बना हुआ है, दूसरा जो दिया हुआ है सल्फ़र दिया हुआ है और तीसरा जो है दिया है ऑक्सीजन दिया हुआ है। यानी जो एक कंपाउंड है 3 एलिमेंट्स के द्वारा बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट में सभी का जो है परसेंटेज कंपोजिशन लिख लेते हैं। तो सभी का जो परसेंटेज कंपोजिशन है, सोडियम का जो परसेंटेज कंपोजिशन है 29.11% है, सल्फ़र का जो है 40.51% है, ऑक्सीजन का जो है 30.38% है। इस प्रकार फर्स्ट रूल जो है सभी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन को लिख देना। इसके बाद जो है रिलेटिव नंबर निकालना। सेकेंड नंबर पे फर्स्ट सेकेंड रिलेटिव नंबर निकालना। तो रिलेटिव नंबर को जो है हिंदी में बोलते हैं आपेक्षिक संख्या। तो आपेक्षिक संख्या कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट। सोडियम परसेंटेज कंपोजिशन, यहाँ हम एलिमेंट लिख देते हैं, एलिमेंट परसेंटेज कंपोजिशन, और यहाँ पे रिलेटिव नंबर। फर्स्ट सोडियम एलिमेंट परसेंटेज कंपोजिशन 29.11%, रिलेटिव नंबर 29.11 अपॉन एटॉमिक वेट 23। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती है 1.266।
सल्फर का जो परसेंटेज कंपोजिशन 40.51%। इसका जो रिलेटिव नंबर है 40.51 अपॉन 32। इसका जो रिलेटिव नंबर प्राप्त होगा 1.266 के नियर अबाउट प्राप्त होगा। लास्ट ऑक्सीजन, इसका परसेंटेज कंपोजिशन 30.38%। इसका रिलेटिव नंबर 30.38 अपॉन इसका एटॉमिक वेट जो है 16 होता है। तो इसकी जो रिलेटिव नंबर प्राप्त होती है 1.898 इस प्रकार ये प्राप्त होता है। तो फर्स्ट में जो है कंपाउंड में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट हैं उसका परसेंटेज कंपोजिशन लिखते हैं। सेकेंड नंबर पे जो है इसका रिलेटिव नंबर निकालते हैं। रिलेटिव नंबर निकालने का जो तरीका है परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट। इस प्रकार जो है रिलेटिव नंबर सोडियम, सल्फ़र और ऑक्सीजन के निकल आएंगे। तो थर्ड पॉइंट जो है क्या निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। और सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का जो तरीका है, जो रिलेटिव नंबर प्राप्त हुआ, रिलेटिव नंबर जो प्राप्त हुआ उसमें जो लोवेस्ट रिलेटिव नंबर है, तो इसमें जो है 2 रिलेटिव नंबर जो है कॉमन है और एक जो है डिफरेंट है। तो लोवेस्ट जो रिलेटिव नंबर है 1.266 कहलाएगा। तो यहाँ पे लोवेस्ट रिलेटिव नंबर, तो सल्फर, सोडियम, फिर इसके बाद सल्फर और ऑक्सीजन, और इनका जो सिंपलेस्ट रेशियो है तो 1.266 अपॉन 1.266 लोएस्ट नंबर यही है। सल्फ़र का 1.266 अपॉन 1.266, तो 1.266 अपॉन 1.266 की वैल्यू 1 आएगी। 1.266 अपॉन 1.266 की जो वैल्यू है 1 आएगी। इसका जो रिलेटिव नंबर है 1.898 अपॉन 1.266, इसकी जो वैल्यू आएगी सिंपल रेशियो में 1.5 आएगी। कितनी आएगी 1.5। तो एक ये होल नंबर में नहीं है। तो जो ट्रिक है, अगर सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर में नहीं है तो उचित संख्या से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यदि यह होल नंबर में रहता तो फिर एम्पिरिकल फार्मूला सरलता से निकल जाता, लेकिन होल नंबर में नहीं है तो उचित संख्या से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर बनाने के लिए। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार 3.0 प्राप्त होगा। जब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करें तो ईच में मल्टीप्लाई करेंगे, प्रत्येक में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू 2 हो गई, इसकी वैल्यू 2 हो गई, और जो ऑक्सीजन उसकी वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। इस प्रकार जो सिंपलेस्ट रेशियो है, क्या प्राप्त हुआ, यहाँ सोडियम है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है। तो सोडियम 2:, सल्फ़र 2:, ऑक्सीजन जो है 3। तो यहाँ से जो एम्पिरिकल फार्मूला बना Na2S2O3, फिर से लिख देते हैं। Na2 है सल्फ़र, S2 ऑक्सीजन 3 है, O3। इस प्रकार जो है एम्पिरिकल फार्मूला
हम लोग ज्ञात करेंगे। जब परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा तो इस प्रकार जो है सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे और वही सिंपलेस्ट रेशियो है एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज फाउंड टू कंटेन। एक कंपाउंड है जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है और उसका जो परसेंटेज है कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.7%, ऑक्सीजन जो है 53.3% जो है उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। कैलकुलेट दी एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का जो है मूलानुपातिक सूत्र निकालना है। हम लोगों को पता है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है 1 है, कार्बन का जो एटॉमिक वेट है 12 है एंड ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है वो 16 है। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला सबसे पहले हम लोग एलिमेंट लिखते हैं, किससे मिलके बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। परसेंटेज कंपोजिशन कितना है? परसेंटेज कंपोजिशन कितना है उसको भी लिखते हैं। तो कार्बन जो है 40% है, हाइड्रोजन जो है 6.7% है, ऑक्सीजन जो है 53.3% है। परसेंटेज कंपोजिशन हो गया। तो सबसे पहले जो है परसेंटेज कंपोजिशन लिखते हैं, फिर इसके बाद रिलेटिव नंबर निकालते हैं। तो रिलेटिव नंबर कैसे ज्ञात किया जाता है? परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट। तो 40/12 एटॉमिक वेट होता है कार्बन का। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 3.33। हाइड्रोजन का रिलेटिव नंबर 6.7 परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट जो है 1 होता है 1, तो यहाँ पे आएगा 6.7 और ऑक्सीजन का 53.3 परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट जो है 16 होता है 16, तो इसकी जो वैल्यू आई 3.33। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी न्यूमेरिकल दिया हो उसमें परसेंटेज कंपोजिशन लिख लेते हैं प्रत्येक एलिमेंट का। तो कार्बन का जो परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है न्यूमेरिकल में 40%, हाइड्रोजन का जो परसेंटेज दिया है 6.7%, ऑक्सीजन का जो दिया है 53.3%, ये लिखते हैं। फिर इसके बाद अपेक्षिक संख्या निकालते हैं। अपेक्षिक संख्या निकालने का जो तरीका है वो प्रतिशत संघटन परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट। तो कार्बन का जो अपेक्षिक संख्या है परसेंटेज कंपोजिशन 40 है अपॉन कार्बन का एटॉमिक वेट जो है 12 करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई 3.33, ये अपेक्षिक संख्या आई कार्बन की। हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन 6.7, एटॉमिक वेट 1, तो जो वैल्यू आई अपेक्षिक संख्या का 6.7 आया। ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन 53.3 अपॉन एटॉमिक वेट 16 होता है, 16 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आई 3.33। ये तीनों एलिमेंट की अपेक्षिक संख्या आ गया। अब इसके बाद थर्ड नंबर पर जो है सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं। तो सिंपलेस्ट जो रेशियो है वो निकालने का जो तरीका है
रिलेटिव नंबर अपॉन लोवेस्ट रिलेटिव नंबर, लोवेस्ट रिलेटिव नंबर से डिवाइड कर देंगे। इसमें जो लोवेस्ट रिलेटिव नंबर है वो है 3.33, ये लोवेस्ट है। हाईएस्ट जो है 6.7 है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो सिंपलेस्ट रेशियो है 3.33 अपान 3.33, रिलेटिव नंबर अपान लोवेस्ट रिलेटिव नंबर। वैल्यू 1 आई, हाइड्रोजन 6.7 रिलेटिव नंबर है और लोवेस्ट रिलेटिव नंबर 3.33, इसकी वैल्यू आई 2। ऑक्सीजन 3.33 अपान लोवेस्ट रिलेटिव नंबर 3.33, इसकी वैल्यू आई 1। इस प्रकार जो सिंपलेस्ट रेशियो है 1:2:1 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? 1:2:1। ये रेशियो जो है होल नंबर में है, तो इसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। पिछले क्वेश्चंस में होल नंबर नहीं प्राप्त हो रहा था तो उचित संख्या यानी 2 से मल्टीप्लाई करके होल नंबर प्राप्त किए थे, लेकिन इस न्यूमेरिकल में जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो होल नंबर में आया है, इसलिए जो रेशियो बना 1:2:1। इस प्रकार कार्बन की जो वैल्यू है 1, हाइड्रोजन की वैल्यू है 2